दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क होता है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से क्या आपको करना चाहिए और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में से किस में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है और इसके अलावा बाकी जरूरी बातें भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में हम जानने वाले हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं या आपको स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी है तो आपने देखा होगा कि दो तरह के लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। पहली तरह के लोग वो होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके रोजाना 5 से 10,000 रुपए कमा सकते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए जिससे आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं। यानी या तो आप रोजाना शेयर्स को खरीद और बेचकर यानी कि ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हैं या फिर कुछ लंबे टाइम के लिए आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं यानी इन्वेस्टिंग करके पैसे बना सकते हैं। तो लोगों के मन में ये रहता है कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग जिससे कि हम ज्यादा पैसे कमा पाए और रिस्क भी कम से कम हो। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इसके पूरे होने तक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने में फायदा है या फिर इन्वेस्टिंग करने में। और दोस्तों इस वीडियो में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप आज से ही मन बना लेंगे कि आपको इन्वेस्टिंग करनी है या फिर ट्रेडिंग। और ये भी आप जान जाएंगे कि किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री आप हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है इसे अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद ये भी जानेंगे कि ज्यादा फायदा इन्वेस्टिंग करके आपको मिलेगा या फिर ट्रेडिंग करके। तो दोस्तों ट्रेडिंग में लोग स्टॉक्स को खरीदते हैं और कुछ ही घंटों या फिर मिनटों में या फिर उसी दिन बेच देते हैं जिसमें ये लोग प्रॉफिट या फिर लॉस बनाते हैं। यानी स्टॉक्स का प्राइस जो पूरे दिन ऊपर नीचे होता रहता है तो ये लोग एक प्राइस पर स्टॉक्स को खरीदते हैं और जैसे ही थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर जाता है तो ये उस स्टॉक को बेच देते हैं और काफी ज्यादा पैसा इस तरह कमा लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा रेट ऊपर जाने से किस तरह से कोई ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है। तो इस बात को हम आगे वीडियो में एक आसान से एग्जांपल से समझेंगे। और दोस्तों ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक्स की नहीं होती बल्कि क्रिप्टो करेंसी में भी इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है और दूसरी तरफ ऐसी चीजों में भी ट्रेडिंग की जाती है जिनको खरीद कर अपना प्रॉफिट लेकर बेचा जा सकता हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की ट्रेडिंग की जाती है। अब दूसरी तरफ दोस्तों अगर इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वो सिर्फ स्टॉक को खरीदते हैं और ये लोग अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे टाइम के लिए खरीद कर छोड़ देते हैं यानी बेचते नहीं है। और दोस्तों जब कंपनी अच्छा करती है तो इसके स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता जाता है। वैसे शॉर्ट टर्म में उस स्टॉक का रेट ऊपर नीचे जरूर होता है लेकिन इन्वेस्टिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वालों का पैसा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जब रोज ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है तो हम अपने पैसों को इतने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करके क्यों छोड़ दें और लॉन्ग टर्म तक अपने पैसों के बढ़ने का इंतजार क्यों करें। तो ये जानने से पहले हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के असली फर्क अच्छे एग्जांपल के जरिए जान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने वाले दोनों तरह के लोग पैसा कैसे कमाते हैं और ये पैसा आता कहां से है ये भी जानना जरूरी है। तो पहला एग्जांपल हम आपको ट्रेडिंग करने वाले लोगों का देंगे। इस एग्जांपल में मान लो कि आप अपने दोस्त से शर्त लगाते हैं कि हेड आया तो आपका दोस्त आपको 10,000 रुपए देगा और अगर टेल आया तो आप अपने दोस्त को 10,000 रुपए देंगे। तो जैसे ही आपने कॉइन हवा में उछाला तो फिर आप इस गेम से पीछे नहीं हट सकते। यानी आपके पास या तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं या फिर आपकी जेब से 10,000 रुपए जाने वाले हैं। तो अगर आप ये गेम सिर्फ एक बार खेलते हो तो हो सकता है कि आप लकी हो और आप जीत जाएं। लेकिन अगर आप ये गेम बार बार अपने दोस्तों के साथ खेलोगे तो क्या आप या फिर आपका दोस्त इससे करोड़पति बन सकते हैं? ऐसा नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर हेड भी आए या फिर ज्यादातर टेल आए। तो अगर आप इस गेम को लाइफ टाइम भी खेल लो तो चांसेस है कि आप दोनों वापस खाली हाथ ही घर जाने वाले हो क्योंकि इसमें 50-50% चांसेस है दोनों के जीतने का। या तो कभी आप जीतोगे या फिर कभी आपका दोस्त। इसीलिए हम इस गेम को जीरो सम गेम बोल देते हैं क्योंकि इसमें आप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो। इससे लॉन्ग टर्म में किसी को भी कोई भी फायदा नहीं होगा, ना आपको ना आपके दोस्त को। बस आप दोनों ये गेम खेलकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये गेम खेल रहे हैं और कुछ दिनों बाद इस गेम में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो ये है कि जो पैसा हारता है वो आसानी से पैसा निकालता नहीं है। हारते ही वो आदमी फरार हो जाता है क्योंकि हार के पैसा देना किसको पसंद है। और तब इस गेम में एक और आदमी की एंट्री होती है जो कहता है कि आप दोनों अपनी शर्त में लगाए हुए पैसे उसके पास जमा कर दो। इस बॉक्स में शर्त लगाने से पहले ही अपने पैसे डाल दो ताकि कोई भाग ना पाए और आप उसे हर बार सिक्का उछालने पर 1% की फीस जमा करोगे क्योंकि इस सर्विस के लिए तीसरे आदमी को हम ब्रोकर बोल देते हैं। और फिर इस गेम में चौथा आदमी एंटर करता है। ये वो आदमी है जिसके घर में आप ये गेम खेल रहे हो। ये आदमी बोल रहा है कि आप लोग मेरे घर में खेल रहे हो तो आप लोगों में से जो भी जीतेगा वो अपने जीते हुए पैसों में से 15% मुझे देगा। बस हारने वाले को 15% देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बेचारा हारा है। और आप दोनों को ये भी बहुत लॉजिकल लग रहा होगा। तो दोस्तों इस घर के ऑनर को हम सरकार बोल देते हैं। तो कुछ ही महीनों बाद आप दोनों ये देख रहे हो कि आप दोनों में से तो कोई अमीर बन ही नहीं रहा लेकिन ये ब्रोकर अमीर बनता जा रहा है और इसीलिए वो हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करता रहता है। जब भी आप फ्री होते हो तो आपको लालच देता रहता है कि देख इसने तो अपनी ड्रीम कार ले ली तो तुम भी ले सकते हो। इनफैक्ट कुछ टाइम बाद इस ब्रोकर के पास इतने सारे पैसे आ गए जिनको वो अब स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा है और अपने इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए और नए नए खिलाड़ी ढूंढकर भी लेकर
घर आ रहा है और फिर वापस कुछ दिनों बाद आप दोनों एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करते हो। वो ये है कि आपस में खेलने के बावजूद भी आप दोनों के पैसे खत्म हो गए हैं और ये कैसे हो सकता है। आप दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रही है और फिर हम इस गेम में पांचवें आदमी को ऐड करते हैं जो आपका पुराना दोस्त है रॉकी, जो आपको समझाता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक छोटी सी फीस पे करके अपना सारा पैसा इन दोनों के पास ट्रांसफर कर दिया है, जिसको फाइनेंस की भाषा में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में वापस दो दोस्त हैं, एक दोस्त बिजनेस करता है और दूसरे के पास बहुत सारा पैसा है। तो जिसके पास बहुत सारा पैसा मौजूद है वो अपने बिजनेसमैन फ्रेंड को वो पैसा दे देता है कि वो अपने बिजनेस में उसको लगाए। तो हम इस पैसे वाले दोस्त को इन्वेस्टर बोल देते हैं और दूसरे को इन्वेस्टर एंड मैनेजर बोल देते हैं। तो अब ये मैनेजर अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करता है और बहुत पैसे कमाता है और अपने इस अमीर दोस्त को हर साल उसका प्रॉफिट ईमानदारी से देता है, डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके। इसको हम डिविडेंड बोल देते हैं और साथ में वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर हर साल उसके ईमेल पर सेंड करता है कि उसने अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया और वो फ्यूचर में बिजनेस को कैसे ग्रो करेगा। और ऐसे ही 4 इंपॉर्टेंट चीजें वो उसके अंदर लिखता है। इसको हम एनुअल रिपोर्ट बोल देते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो रही है कि ये इन्वेस्टर किसी वजह से अपने इस बिजनेस में अपने दोस्त से नहीं मिल पाता। तो वो जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो इस ब्रोकर की सर्विस यूज करता है और वो भी अपने पैसे उस बॉक्स में डालता है, जिसकी वजह से बाकी सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये गेम है क्या, इसके अंदर लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं। एक तरफ कोई बोलता है कि इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों से सुनने को मिलता है कि इसमें आप सारा पैसा गवा भी सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही रहा होगा कि ट्रेडिंग से और इन्वेस्टिंग से लोगों को पैसा कहां से आता है। अब हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा और आप किस में ज्यादा पैसे कमा सकते हो और इन दोनों के अंदर रिस्क कितना है। और ये भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों मान लो कि आप ऑफिस से शाम को घर आकर अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहे हो और वो आपको एक स्टॉक की टिप दे रहा है कि ये XYZ कंपनी है जिसके साथ कल कुछ बढ़िया सा होने वाला है और वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता है लॉजिक के साथ, जिससे आप कन्विंस हो गए हो कि इसके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते। आप अपने घर पर अपने सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस चेक करते हो और देखते हो कि उसमें आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए मौजूद है, वो भी इमरजेंसी के लिए। बाकी सारे पैसे आपने आईडी और PPF में लॉक किए हुए हैं और आपकी बीवी आपको मार देगी अगर आपने उसको टच भी किया तो। फिर आप घर की चेकिंग करते हो कि आपको कुछ और मिल जाए। फाइनली आपको अपनी वाइफ की ज्वेलरी मिल जाती है, लेकिन इस वीकेंड आपको एक पार्टी में जाना है जिसमें आपकी वाइफ भी आएगी और उसको तब इस ज्वेलरी की जरूरत पड़ेगी। तो आप डिसाइड करते हो कि आप इन्हीं 2 लाख रुपए से अपना काम चलाओगे। अब आप उस स्टॉक का प्राइस चेक करते हो और देखते हो कि उसका एक स्टॉक 20,000 रुपए का बिक रहा है और आप अपने दिमाग में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हो। आपको ये पता चलता है कि आप तो सिर्फ 10 शेयर ही खरीद सकते हो और इतने कम शेयर्स में तो आपको कुछ मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो गारंटीड अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लास्ट टाइम आपके दोस्त ने 2 साल पहले ऐसी टिप दी थी तो फौरन आपको अपने दूसरे दोस्त की बहुत याद आ जाती है जिसमें वो ट्रेडिंग में मार्जिन फैसिलिटी की बात कर रहा था। तो आप डिसाइड करते हो कि आप इसमें मार्जिन यूज करोगे। आप ब्रोकर को कॉल करते हो जो आपको 50% की मार्जिन देता है, जिसका मतलब यह है कि जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट डबल होगा। वाओ, खुशी के मारे आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। आप बस ये सोच रहे हो कि कब सुबह हो, मार्केट ओपन हो और आप ट्रेड करो। तो जैसे ही सुबह मार्केट ओपन होता है आप उस स्टॉक्स को खरीद लेते हो और एकदम पेशेंटली वेट करते हो उसके प्राइस के बढ़ने का। अब फिलहाल आपका स्टॉक आपके हाई प्राइस के आसपास ही घूम रहा है और फिर अचानक से आप ये चीज नोटिस करते हो कि आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे गिर रहा है और आप अपना पैसा खो रहे हो। इनफैक्ट पूरा मार्केट नीचे जा रहा है। आप पता लगाने की कोशिश करते हो कि ये क्या हो रहा है। आप अपने दोस्त को फोन करते हो लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा है। फिर आप गूगल करते हो और कुछ ही मिनटों में आपको पता चल जाता है कि ये मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। आप ये देखते हो कि यूएस के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है कि आई विल मेक श्योर चाइना पेज द प्राइस, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया। पर फाइनली मार्केट 3% में क्लोज हो जाता है। आपने अपने स्टॉक्स बेचे तो नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली रीसेल हो गए हैं क्योंकि आपने मार्जिन लिया था और आपको एक ही दिन में 12,000 रुपए का लॉस हो जाता है। चाइना ने तो अभी इस लॉस को पे नहीं किया है, लेकिन आपने पे कर दिया है। अब यहाँ पर आप अपने दोस्त को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, तो आप मार्केट को ब्लेम करते हो कि ये शेयर बाजार तो बहुत ही फालतू की चीज है, इसके अंदर तो भाई हमेशा लॉस होता है, और प्रॉमिस करते हो कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं करोगे। तो दोस्तों आप गैस करो कि अगले दिन क्या होता है। अगले दिन वो स्टॉक 5% ऊपर चला जाता है और यहाँ आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए में से 12,000 रुपए कम हो चुके हैं। और तब आप अपने एक पुराने दोस्त रॉकी से मिलते हो जो आपको इंटरेस्टिंग बात बताता है। वो ये है कि ट्रेडिंग को जब हम क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं तो हमें रियलाइज होगा कि हमें इसमें एक नहीं बल्कि 2 बार राइट होना पड़ता है। सबसे पहला व्हाट, अंडरलाइन बेट, जैसे कि वो कौन सा स्टॉक है जो ऊपर जाएगा, और दूसरा व्हेन, यानी कि कब, द टाइमिंग, वो स्टॉक कब ऊपर जाएगा। दोस्तों इस चीज का प्रेडिक्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिसको लोग अक्सर मिक्स कर देते हैं और यहीं से ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रिस्क पैदा होता है। दोस्तों रिस्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और ये इन्वेस्टिंग के साथ रियल लाइफ
लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आता है। तो बेसिकली ट्रेडिंग में अगर आप इन दोनों में से सिर्फ एक चीज में भी राइट होते हो तो भी आप पैसे खो सकते हो। और सबसे डेंजरस चीज ट्रेडिंग की ये है कि जब आप इसमें गलत होते हो तो आपका पैसा परमानेंटली चला जाता है, हमेशा के लिए। इसके अंदर ना तो कोई डाइवर्सिफिकेशन होता है 10-15 स्टॉक्स की तरह, और ना ही फ्यूचर में रिकवरी की उम्मीद। और जब आपका कैपिटल लॉस होता है तो इट्स गेम ओवर। अब दोस्तों फाइनली आप लोगों से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाते हो, जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो दूसरी तरफ इंडिया के दूसरे कोने में किसी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में शॉर्ट टर्म में पैसा लिमिटेड होता है। अगर हम अकाउंट करें कि आज की तारीख में दुनिया में कितना पैसा मौजूद है तो हम अकाउंट कर सकते हैं, वो एक लिमिटेड नंबर है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से एक ही दिन में कुछ पैसा जीत लेते हो तो वो जमीन के अंदर से निकल कर नहीं आता और ना ही आसमान से टपकता है। वो एक आदमी की जेब से दूसरे आदमी की जेब में जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करने के बाद। और मेरे हिसाब से पार्ट टाइम ट्रेडर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आप अपने ऑफिस के लंच ब्रेक में यहाँ वहाँ से टिप्स लेकर ट्रेडिंग करके ये नहीं सोच सकते कि आप उससे अमीर बन सकते हो या फिर उससे आपकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस ट्रेडिंग के गेम में हारते ही हैं क्योंकि वो पार्ट टाइम विदाउट एक्सपीरियंस और नॉलेज के कंप्लीट करते हैं उन लोगों के साथ जो फुल टाइम और एक्सपीरियंस है और ज्यादा बड़ा कैपिटल लेकर बैठे हैं और कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं। इसलिए ट्रेडिंग की दुनिया में एक रूल है जिसको हम कहते हैं द 90-90-90 ट्रेडिंग रूल। मतलब कि 90% ट्रेडर्स अपना 90% पैसा खो देते हैं शुरुआत के 90 दिनों में। और जहां हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स इन्वेस्टिंग की, तो इसमें हम सब अमीर बन सकते हैं। जैसा आपने इस एग्जांपल में देखा, इन्वेस्टर भी अमीर बनता है और मैनेजर भी अमीर बनता है और कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होता है, नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, कंट्री की जीडीपी बढ़ती है और इकोनॉमी आगे बढ़ती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा और अपॉर्चुनिटी दोनों हमेशा अनलिमिटेड होता है, वरना हम आज भी जंगल में होते और जानवरों का शिकार कर रहे होते स्विगी पर खाना ऑर्डर करने की जगह पर। दोस्तों बहुत सारी कंपनी है जिनके स्टॉक पिछले 10 सालों में कई गुना ऊपर गए। 20 साल पहले सेंसेक्स 4000 पॉइंट पर था और आज वो 40,000 के ऊपर है, मतलब कि 20 साल में 10 गुना ऊपर। और जिसने भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था उन सब ने प्रॉफिट कमाया और कमाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव सब गेम खेला है और साथ में उन्होंने कंपाउंडिंग को भी यूज किया है। और अगर कंपाउंडिंग को आप थोड़ा भी समझते हो और थोड़ी सी भी मेच्योरिटी रखते हो तो आप ये खुद समझ जाओगे कि लाइफ टाइम में आप ज्यादा पैसा किस में कमाओगे। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग के अंदर लॉस लेते हो तो आप सिर्फ वही पैसा नहीं खोते, आप उससे फ्यूचर में जितना भी कंपाउंड करके कमा सकते थे वो सब खो देते हो। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग से आप सिर्फ लॉस ही ले सकते हो, ट्रेडिंग से आप पैसा भी कमा सकते हो। कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट्स भी बन चुके हैं, आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कल सुबह 9:30 बजे आप कहाँ रहोगे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या कहीं और जहाँ आपका मन है, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आप कौन सी फ्रीडम की तरफ जा रहे हो। बहुत लोग सपने देखते हैं कि वो पूरा दिन आराम करेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे जो उन्हें दिल से पसंद हो और उनके महीने का खर्च डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा बिना कुछ काम किए, और साथ में उनका इनकम भी ग्रो होता रहे। ये चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बहुत आसानी से हो सकती है, फिर चाहे वो स्टॉक में हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट जैसे कि रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है जो हर कोई नहीं कर सकता, और हर महीने आपको रेंट कलेक्ट करने जाना पड़ता है। लेकिन स्टॉक्स में आप छोटे अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आपकी इनकम डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, जिसको मैं कहूंगा रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों फाइनली मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं अक्सर वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन अगर आप सही तरीके से अमीर बनने की कोशिश करोगे तो गारंटीड है कि आप अमीर बनोगे ही। और अब तो आपको सीक्रेट भी पता चल गया है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करके हम सब अमीर बन सकते हैं और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा कोना है जिसके 2 साइड है, एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।